हेलो दोस्त, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 को पढ़ते हैं। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो इसको हम लोग अच्छा से कॉपी पे अपने समझ लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आप सबसे पहले हम लोग हल लिख के बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 140 हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अभाज्य गुणन मतलब इसको हम लोग समझिए कि लसन निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जो इसमें भाग लग जाए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से देखेंगे। अगर 2 से नहीं भाग लगता है, इसमें ये नहीं करता है, तो हम लोग 3 से देखेंगे। चलिए पहले हम लोग 2 से देखते हैं। तो 2 से देखिए 0 है, तो 2 से आराम से कट जाएगा। ठीक, देखिए 2 सत्य कितना होता है 14। ठीक, और 0 का 0 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 70। अब देखिए कि ये 2 से कटता है कि नहीं। मतलब जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 रहता है वो 2 से कट जाता है। देखिए यहाँ पे 0 है तो मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए तो ये जगह आ जाएगा हम लोग का 35। 35 दूना हम लोग का 70 होता है। अब देखिए यहाँ पे आया हम लोग का 35। तो अब देखिए क्या चीज़ से कटेगा। देखिए यहाँ पे 5 है तो लग रहा है कि 5 से कट जाएगा। ठीक, देखिए 5 से कट के देखते हैं हम लोग। जो 5 सत्य हम लोग का 35 हो जाता है। ठीक, अब देखिए 7 हुए, 7 तो कटेगा नहीं, तो 7 कटेगा तो 7 से ही कटेगा। ठीक, तो 1 आया। हम लोग चाहेंगे तो इसको लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखने का लिखेंगे तो वही बतिया हुआ फिर। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और 1 को लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब वही हुआ। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं 1। ठीक, चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखिए ये 2 बार है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 2। ठीक, अब देखिए 5 एक बार है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। और 7 है तो 7। 1 को नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे भी तो समझिए 1 का मतलब वही, जैसे में मान लीजिए 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। तो 1 लिखने का कुछ फायदा हुआ नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा या रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का होगा इतना 7। तो ये हम लोग हो गया इतना आंसर। ठीक है, अब यहाँ 156 है। चलिए इसको भी एक बता देते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये बनाए वैसे भी ये भी बन जाएगा। देखिए यहाँ 156 है, तो देखिए मैंने बोला था ना जिस संख्या के लास्ट में अगर जो अंक लिखा है उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 रहता है वो 2 से विभाजित हो जाता है। देखिए यहाँ तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। देखिए यहाँ 156 है। देखिए 7 दूना 14 आया 1 तो ये हुआ 16। 8 दूना हम लोग का 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 है, अभी 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 6 1 गया 2 नवा 18। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 आया तो जिस संख्या के लास्ट में मतलब होता है कि 3 हो 6 हो और 9 हो, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 1 और 3 13। तो 13 होगा नहीं, अब 13 13 से ही होगा तो इसको हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं कि 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना है 13। फिर 1 है तो 1 को लिखेंगे, अभी नहीं भी लिखेंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। चलिए देखिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे इसको शॉर्ट में लिखा हमने वैसे भी इसको भी लिख लेते हैं। 2 कितना बार है 2 बार है तो 2 का घात 2 लिख देंगे। 1 एक ही बार है, 3 एक ही बार है तो इसको 3 एक ही बार लिखेंगे। 13 भी एक बार है तो 13 को भी एक ही बार लिखेंगे। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग की यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड
के रूप में, करने पर भी लिख सकते हैं, के रूप में करने पर, ठीक, करने पर कितना है हम लोग का, इतना आया। तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ 38 25 है, मतलब इसके आधार पर ये सब बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या बोलता है। बोल रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं का गुणनफल LCF गुने LCM होता है या नहीं होता है। ठीक, चलिए इसको हम लोग कॉपी पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, फर्स्ट नंबर 26 और 91, ठीक लिखा है हम लोग का। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 का 26 और 91, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका जैसे हम लोग निकाले थे वैसे इसको भी कर लेते हैं। देखिए 26 का हम लोग अगर निकालते हैं, ठीक, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 13 दूना हम लोग का 26 होता है। अब तो 13 से ही कटेगा, ठीक, तो ये इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, ठीक। अब यहाँ पे 91 का, ठीक, कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हुआ, ये 7 से पहले करेंगे, 13 सत्ते ये हो जाएगा 91, फिर ये भी 13 से जाएगा तो 1 13, तो ये हो गया 91 का। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 गुने 13, ठीक। देखिए यहाँ पे LCM और HCF निकालने को बोल रहा था, पहले HCF को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए एक है, चाहेंगे तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। देखिए तो ये जो दो को मतलब जोड़ी मिलता है तो उसको हम लोग एक ठो लिखते हैं। तो यहाँ पे मिल गया तो हम लिखेंगे केवल 13, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये होता है मिला 1, तो एक भी लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे उसका मतलब, लेकिन इसको लिख देंगे तो बढ़िया रहता है, ठीक। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा, इसका 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा। अब देखें यहाँ पे LCM को निकालते हैं, ठीक। LCM को देखिए LCM में भी वैसा ही होता है, जैसे में ये जोड़ा लग गया तो इसको हम लोग एक ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए जो नहीं लगता है उसको वैसे ही ठीक लिख देते हैं। जैसे 2 है 2 और 7 है 7, एक को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उसको हटाइए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब इसको हम लोग गुना करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ 26 में हम लोग 7 से गुना कर लेते हैं, ठीक। 26 गुने 7, देखिए यहाँ पे 7 छक 42 का 2 हाथ में कितना हम लोग 4 आया, 7 दूना 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 18, यानी 182 हम लोग का LCM आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा था कि जांच कीजिए कि, यहाँ पे बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने LCM HCF है कि नहीं, ठीक। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि जांच करने पर, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। देखिए यहाँ पे दो संख्या कितना है, यहाँ पे 26 और 91, 26 और 91, ठीक। LCM हम लोग का कितना आया है, LCM हम लोग का आया है 13, और HCF आया हम लोग का 13, ठीक। यहाँ पे देखिए LCM हम लोग आया है 182 और LCM हम लोग का आया है कितना 13, ठीक। अब इसको हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं, इतना किसी को पढ़ा याद नहीं है, चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 26 गुने 91 है, देखिए 26 का 26 ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 18 18 5 23, ठीक। तो ये हम लोग का 6 6, देखिए
यहाँ पे आया 2366, ठीक। अब इसको भी बोल रहा है गुना करने के लिए, तो हम लोग इसको भी इधर गुना कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसको भी हम लोग गुना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 182 गुने कितना है, 13 है, ठीक। 3 दूना 6, 18, 3 दूना 6, 18 का 8, 18 नहीं 18, 8 3 24, ठीक। सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, 24, हाथ में 2 3 और 2 5, ये देखिए 2 8 1, यहाँ पे वो भी हुआ, देखिए 2366 आया। ये जो दोनों है RHS बराबर LHS, यानी ये दोनों बराबर है। तो इसका कहने का मतलब कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाए ये पूरा मतलब सही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर की 510 और 92, जैसे हमने इसको बनाया फर्स्ट नंबर का बनाया, वैसे ही सेकेंड और थर्ड नंबर बन जाएगा, ठीक। तो इसको भी बन जाएगा।